नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मन में एक शंका आती है, जो जिनवाणी हम लोग पढ़ते हैं उससे क्या फ़ायदा है? जिनवाणी पढ़ने से लाभ ही लाभ हैं, और एक लाभ नहीं, अनेकों लाभ हैं। देखिए, जब हम भगवान की, प्रभु की वाणी पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते ही हमारी विशुद्धि जागृत होती है। सबसे पहले तो एक आस्था जागृत होती है कि हम तीर्थंकरों की, भगवंतों की, गुरुओं की वाणी को पढ़ रहे हैं, जो यथार्थ है, जो सत्य है। तो हमारे अंदर श्रद्धा प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? आस्था, श्रद्धा प्रकट होती है। विशुद्धि उतने समय तक हमारा सांसारिक जो है जुड़ाव, लगाव, प्रभाव, वो सब दूर होता है, और कुछ अपने निज स्वभाव की ओर जो है हम आते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। जिनवाणी से ही हमें ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और क्या हो सकता हूँ। जगत के स्वरूप का ज्ञान जो है जिनवाणी से ही प्राप्त होता है। अनादि की जो अज्ञानता है उसको दूर करने में कारण जिनवाणी ही बनती है। जो हमारे मन में मिथ्या बुद्धि चल रही है, मिथ्या विचार चल रहे हैं, वो भी जो है जिनवाणी के माध्यम से दूर हो जाते हैं। शास्त्र में लिखा है, आगम चक्षु साहु। साक्षात भगवान नहीं हैं, लेकिन आगम ही हमारे नेत्र हैं। श्रावक के, श्रवण के नेत्र कौन हैं? ये चर्म चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु, आगम चक्षु ही हमारे चक्षु हैं, जिनके माध्यम से हम सत्य और असत्य का जो है ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो आप देखिए, जिनवाणी से एक तो परिणामों में विशुद्धि, कषाय की मंदता, पुण्य का लाभ, प्रभु के प्रति असीम भक्ति, और उसके ज्ञान से आत्म कल्याण के, मोक्ष मार्ग के जो रास्ते खुलते हैं वो अद्भुत हैं। इस प्रकार से एक नहीं, अनेकों, मैं तो कहूँगा जिनवाणी से जीव के लिए अनंत लाभ हैं, अनंत लाभ हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, और जिनवाणी का विनय भी हमें रखना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका आई है कि सभी महाराष्ट्री के नाम के आगे सागर क्यों लगाते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। गुरुओं के सामने सागर, सागर आप जानते हैं समुद्र को बोलते हैं। समुद्र क्या करता है? वह कितनी भी नदियां आएं अपने में समा लेता है, और समाने के बाद अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ता है। नदियों में तो थोड़ा पानी आता है, उफान आ जाता है और अपने किनारे तोड़ देते हैं, लेकिन समुद्र एक ऐसा होता है जिसमें हजारों नदियां भी आके रोज समाविष्ट होती हैं, लेकिन फिर भी अपनी गंभीरता और अपनी गहराई और अपने को जो है जैसा उसका स्वभाव है उसको रखता है। ऐसे ही आचार्यों को सागर कहा गया है कि वो भी सागर जैसे गंभीर हैं, सागर जैसे गहराई है। सागर का एक नाम है रत्नाकर, रत्नों का आकर मतलब स्थान, जिसमें बहुत रत्न होते हैं। ऐसे आचार्य में भी, साधुओं में भी, उपाध्याय में भी, मुनियों में सागर लगा है। उनमें भी धर्म के, ज्ञान के अनेक रत्न हैं, वो रत्नों के सागर हैं, इसलिए उनके रत्नाकरों को बोलते हैं, सागर बोलते हैं। और जैसे सागर समस्त नदियों को संभाल लेता है, ऐसे ही सागर शब्द वाले जो मुनिराज होते हैं वो सभी की आलोचनाओं को सुनते हैं, और उसको सुनने के बाद अपने में समा लेते हैं। वो किसी एक दूसरे को बताते नहीं हैं। किसी शिष्य ने कोई बात बताई अपनी आलोचना की, इसका मतलब नहीं कि दूसरों को बता दिया जाए, वो अपने में ही पी लेते हैं, अपने में ही समा लेते हैं, इसलिए सागर। तो ये सागर की जो परंपरा है, वैसे बहुत सारे भी परंपराएं, सैन हैं, नंदी है, किसी महाराज जी के पीछे सैन लगा होगा, किसी के पीछे नंदी लगा होगा, किसी के पीछे और चंद्र लगा होगा, सूर्य लगा होगा, और कहीं सागर भी। तो इस प्रकार से सागर की परंपरा भी हमें जो है पढ़ने को मिलती है। तो इस सागर का अर्थ आप ये समझना, सागर जैसे गंभीरता जो साधु आचार उपाध्याय में होती है, इसका ये प्रतीक होता है। नमस्ते महाराज जी, मैं राजस्थान बांसवाड़ा से आई हूँ। मेरा नाम निशा जैन है। मेरी शंका का समाधान करो आप। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि अपने जैन धर्म में ऐसा क्यों है कि श्वेतांबर और दिगंबर सब अलग अलग हैं, 13 पंथी 20 पंथी, ऐसा क्यों?
जब अपनी समाज एक है तो उसको एक मिल के एकजुट होके रहना चाहिए ना। फिर ऐसा क्यों विभाजित कर रहे हैं समाज को, है ना। तो दूसरों को मौका मिलता है, अपनी पूरी समाज टूट रही है और सब में विभाजित हो रही है समाज, तो फिर क्या मतलब का समाज का, समाज बचेगी नहीं ना फिर। तो चाहे श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, 13पंथी हो या 20पंथी, सबको मिल के रहना चाहिए समाज में। तो वो अपनी समाज का, अपने जैन धर्म का बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए महाराज जी? नमोस्तु महाराज जी। एक समाज क्यों नहीं होती है? कोई 13पंथी में, कोई 20पंथी में क्यों बटा हुआ है? देखो, ये बटने का नाम ही तो संसार है। यदि एक हो गए होते, एक जैसे हो गए होते, तो सारे सिद्ध नहीं बन गए होते। एक जैसे तो या तो निगोदिया होते हैं या सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। या तो निगोद में जाओ तो एक जैसे हो जाओ, या सिद्ध बनो तो एक जैसे हो जाओ। बाकी बीच में तो रास्ता ऐसे ही है कि सब लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो है धर्म को बनाते रहते हैं और अपनाते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हमें कोई पंथ ही नहीं, हमें तो मोक्ष पंथी बनना चाहिए, मोक्ष के इच्छुक बनना चाहिए, मोक्ष के प्रेमी बनना चाहिए। तो हम जब इस बात को लेके चलेंगे तो हमारे सामने कोई पंथ नहीं, हमारे पास तो एक मोक्ष का पंथ होगा, मोक्ष का मार्ग होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये हमारा मोक्ष मार्ग है, ये हमारा मोक्ष पंथ है। क्या? रत्नात्रय। तो रत्नात्रय प्रकट करना ये हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए। क्रियाएं जो हैं, इन क्रियाओं को लेकर के जो पंथ बनाए गए हैं, बंटवारे किए गए हैं, ये कुछ लोगों की बुद्धि की उपज है। ध्यान रखना, ये भगवंतों की, आचार्यों की, साधुओं की उपज नहीं, ये कुछ लोगों की अपनी कषाय की पुष्टि है। तो इस कषाय की पुष्टि के कारण इस प्रकार के पंथ बने हुए हैं। तो इन पर हमें किसी प्रकार से ज़्यादा ध्यान न देते हुए, कोई पानी से, कोई जल से, कोई दूध से, इन सब से भगवान का अभिषेक करता है, तो हमें उससे क्या लेना देना। उत्तम से उत्तम पदार्थों से भगवान की भक्ति करो, द्रव्य से भक्ति करो। अब जिसको जैसे भाव लगते हैं वो करो। जैन धर्म जो है किसी को जबरदस्ती नहीं कहता है कि आप ऐसा करो ऐसा करो। आपको कभी किसी ने कहा आप ऐसे करना पड़ेगा वरना तुमको जैन नहीं कहलाओगे, आप मंदिर नहीं आते हो, तो क्या आप जैन नहीं हो? तब भी आप जैन हो। आओगे तो और अच्छी बात है, आपके भाव अच्छे होंगे, विशुद्ध होंगे, कर्म की निजरा होगी। इसलिए जो है पंथ के प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए, अपितु मोक्ष पंथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारा जो है लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे